नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर फिर भी तृप्ति न होने के कारण देवर्षि नारद ने एक बार फिर से श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, नारायण नारायण। हे तपोधन, महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनो। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रशंसा कर और प्रार्थना कर जो कुछ भी कहा सो मैं कहूंगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मांस का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, ये सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं। ये पुरुषोत्तम मांस स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मांस के सेवन से महान पुण्य होता है, ये बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने ये भी सुना कि पूर्व जन्म में सुदेव नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधि विधान से पुरुषोत्तम मांस का सेवन किया, जिसके प्रताप से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हुआ। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, अर्थात मैं सब कुछ भूल गया हूँ। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन अब विधि विधान से फिर से मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब वाल्मीकि जी बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए गांव से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तिनके से ढककर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके न सांस ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और अगर रात हो तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। फिर शुद्ध मिट्टी ले, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार लगाए, दोनों पैरों में 14 बार लगाए। यह गृहस्थ आश्रमी को शौच कहा गया है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर फिर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच ना करे, तीर्थ से जल निकालकर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गड्ढे को छोड़कर अगर अनिर्धित जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, नहीं तो तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। इसके बाद 16 अथवा 12 बार कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 या फिर 4 बार कुल्ला गृहस्थ को करना चाहिए। उठकर सबसे पहले आंखों को धो डाले, दातुन ले आए और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दांत साफ करे कि हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मुझे दो। अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान मोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कूंची बनी हो, उस दातुन से अपना मुख साफ करना चाहिए। रविवार के दिन लकड़ी से दातुन करना मना किया जाता है, इसलिए 12 बार कुल्ले से मुख शुद्धि करे।
आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण द्वारा जल प्रदान करें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम माना गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्रों को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिखा अर्थात चोटी बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्व पुंड्र हो अथवा त्रिपुंड्र हो, उसके बीच में छेद बनाए। ऊर्ध्व पुंड्र में लक्ष्मी जी के साथ हरि भगवान स्वयं वास करते हैं। त्रिपुंड्र में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर भगवान सदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड्र कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला कहा है। पीला तिलक समस्त रिद्धियों को देने वाला है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगाना चाहिए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करे। ये संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अनिवार्य अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के अर्थात उस मनुष्य के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज भला क्या कर सकता है। प्राणायाम करके इसके बाद संध्या वंदन करे। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। संध्या अर्थात सुबह की पूजा। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर फिर उपस्थान करे अर्थात फिर उठे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यस्य स्मृत्या न नामोक्त्याम तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तामुच्यतम। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये दिन के आदि भाग अर्थात प्रातः काल में होने वाले कर्मों को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके श्री हरि भगवान की पूजा करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। बाद में सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का मजबूत और नए छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में श्री विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं।
कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। व्याकरण आदि अंगों के साथ सभी कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु यहाँ पधारें। इस प्रकार समस्त नदियों का आह्वान करें। फिर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस समय होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन कर उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पूर्ण पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी की हो और फिर भक्ति में तत्पर होकर विधि विधान से उस मूर्ति की अर्थात प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र भी फिर मिल जाते हैं, घर भी फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, किंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को अवश्य ही करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है अर्थात जिसने कभी धार्मिक कार्य नहीं किए, वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल होता है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं और न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। बुढ़ापा सिंहनी के समान भय देने वाला है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु हर दिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब कुछ निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर फिर धर्म की साधना में तत्पर होना चाहिए। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरे को पीड़ा देने में और दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है? वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सारे सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, धन, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यर्थ होने से, व्यय होने से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही धन से महान धर्म हो जाता है। स्नान, दान और कथा में श्री विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा जी ही तीर्थ हैं, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास पहले सभी कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदनीय था,
तब भी भगवान की कृपा से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा जी के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों की तरह समस्त शास्त्र नहीं हुआ करते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान भी नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उनके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंतःकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद मार्स आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने देव शर्मा को पुरुषोत्तम मास की पूजा का विधान बताया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का जो भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जो नियम विधि बताई, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद